हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेकंड का आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 शेडो स्टोरी। सो शेडो जो है क्या होती है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जो आपकी परछाई है जिसे आप देख सकते हैं लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते। सो एक तरह से जैसे हमने चैप्टर नंबर सेकंड में ऑलरेडी पढ़ा है कि 2D एंड 3D फिगर्स। सो 2D फिगर कौन सी होती है, जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन उसकी लेंथ एंड ब्रेथ होती है। सो सेम चीज़ आपकी शेडो के साथ भी होती है। सो अब यहाँ पर देखो, ये आपको शेडो से कुछ प्ले हो रहा है। सो वाओ, दिस शेडोज़ आर सो अमेजिंग कि इस शेडोज़ जो हैं बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी हैं। तो वो बोलती है कि हाउ आर दीज शेडो फॉर्मिंग, लेकिन ये बन कैसे रही है, कौन इन्हें बना रहा है। सो नकुल एंड हिज फ्रेंड सो अ शेडो प्ले उन्होंने देखा है, डेट इज़ नोन एज टेस्टोगालू गोम्बेआटा इन अ विलेज फेयर। तो गांव में कोई मेला था जहाँ पर ये चल रहा था। दे आर ऑल वर वेरी फैसिनेटेड टू सी द शेडोज़। तो वो उनको देखकर जो है बहुत मीन्स फैसिनेट हो गए थे कि किस तरह से ये इतनी अच्छी शेडोज़ बना रहे और ये सब कर रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक शेडोज़, वो भी शेडोज़ बनाना चाहते थे। सो दे मेड डिफरेंट एनिमल शेडोज़ ऑन द वॉल विद देयर फिंगर्स। तो उन्होंने अलग अलग फिंगर के साइजेस बनाए और अलग अलग जो है शेडो यहाँ पर बनाई, जैसे आपको दिखाई दे रही होंगी ये। नाउ यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक द शेडो। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये एक रोल प्ले है जो आप अपनी क्लास में कर सकते हैं। शेडो का मतलब डिफरेंट एनिमल्स बना सकते हैं। देन जो भी एनिमल की आप शेडो बनाएंगे उसकी आपको जो है साउंड क्रिएट करना है। नाउ हैव यू सीन योर ओन शेडो और द शेडो ऑफ ट्री। क्या आपने कभी जो है अपनी शेडो देखी है या फिर अपने कोई भी ट्री की या फ्रेंड की, एनिमल की, किसी भी चीज़ की। क्वेश्चन है व्हेन डू वी सी शेडो। हम शेडो जो है हमें कभी दिखाई देती है, तो कब दिखाई देती है, दिन के टाइम पे, मीन्स जब रोशनी होती है उस टाइम पे, ठीक है। जब भी लाइट होगी तो आपको शेडो दिखाई देगी। व्हेन डज अ शेडो वैनिश, और कब जो है ख़त्म हो जाती है, तो जब लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा, तो हमें शेडो नहीं दिखाई दे रही है। शेडो तभी दिखाई देती है जब आसपास लाइट होती है उस टाइम पे। नाउ फन विद शेडोज़। अब देखो, जैसे यहाँ पर लाइट डाला तो ये इसकी शेडो बन रही, इस तरफ से डालोगे तो उधर शेडो बन रही है, यहाँ है तो इधर। सो यहाँ पर क्या है, नाउ पुट द टॉर्च लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द शेडोज़ और शेप ऑफ देयर शेडोज़। जो भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर आप उस पर लाइट डालते हैं तो आपको साइड में देखना है कि उसकी शेडो का शेप है या जो भी है वो किस तरह का बन रहा है। विल द साइज ऑफ शेडो चेंज ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टॉर्च। अब जैसे जैसे आप टॉर्च का पोजीशन चेंज करें, जैसे अभी यहाँ है, यहाँ, मतलब इसको ऐसे राउंड राउंड अगर आप घुमाते हैं तो क्या उसका पोजीशन चेंज होता है, जो शेडो है उसका पोजीशन या फिर उसका साइज चेंज होता है। तो ये देखो, जब बिल्कुल ऊपर से डाल रहे हैं तो बहुत छोटी सी उसकी शेडो बन रही है, ठीक है। जब इस तरफ से है तो उसकी जो है लंबी शेडो बन रही है। तो यस, उसका जो है साथ में चेंज होता है। सो अब आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ योर शेडो लॉन्गेस्ट। तो कौन सा मतलब ऐसा टाइम होता है जब आपकी शेडो जो है सबसे लंबी होती है, सबसे ज़्यादा आप मीन्स थोड़ी जगह पे खड़े लेकिन आपकी शेडो जो है बहुत दूर तक दिखाई दे रही है, यानी कि लंबी होती है। सो कब होता है, या तो बिल्कुल सुबह के टाइम पे, या फिर लेट आफ्टरनून में, या फिर मीन्स इवनिंग, मतलब रात हुई नहीं है उससे पहले का जो टाइम होता है, मतलब सूरज छिप चुका है लेकिन पूरा नहीं गया है। सो वो टाइम पे तो आप अर्ली मॉर्निंग लिख सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ योर शेडो शॉर्टेस्ट। किस टाइम जो है आपकी शेडो सबसे शॉर्टेस्ट या सबसे छोटी होती है। तो अब हमने देखा कि जैसे सबसे ज़्यादा कब होती है, मतलब सबसे लंबी होती है आपके मॉर्निंग के टाइम में। सो सबसे छोटी कब होती है, सबसे छोटी होती है आपकी जैसे कि आप बोल सकते हैं जो आफ्टरनून का टाइम होता है, 12 o'clock। तो उस टाइम पे क्या होती है, सबसे छोटी होती है आपकी शेडो। नाउ ट्रेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड यू। अब जैसे ये वाली चीज़ दी है, ठीक है, तो इसको आपको जस्ट क्या करना है, इसके चारों तरफ आपको लाइन लगा देनी है। जैसे ये हो गया, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको इसे ट्रेस करना है सिर्फ इस तरह से आपको ये सब चीज़ें यहाँ मतलब यहाँ पर रखनी है, देन उनको ट्रेस करना है। जस्ट उनकी बाउंड्री आपको ड्रॉ करनी है। बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ द शेप यू गेट आफ्टर ट्रेसिंग। उसके बाद जो भी शेप आपको मिली उसको ट्रेस करने के बाद जो भी आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पर बनाना है।
नाउ राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डेट हैव द सेम ट्रेस एज। अब जो बाकी ट्रेस के जैसे ही है, मतलब सॉरी, जो आपने चीज़ें यहाँ पर ट्रेस की हैं उनमें से बोतल कैप का देखो कैसे होगा। बोतल कैप आपकी इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह से राउंड राउंड होगा। तो इस तरह से और कौन सी चीज़ें आपकी हो सकती हैं अगर आप किसी चीज़ को ट्रेस कर रहे हैं, तो और क्या हो सकता है। तो जैसे बोतल हो जाएगी, एंड देन उसके बाद में कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है, जैसे एंड पॉइंट ऑफ पेंसिल, एंड ऑफ पेंसिल। पेंसिल का अगर आप एंड पॉइंट देखेंगे तो वो भी ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद में हैट हो सकता है, हेड भी आपका ऐसे सर्कल में ही रहता है तो हो जाएगा। देन इरेजर, इरेजर में क्या क्या हो सकता है, बॉक्स हो जाएगा, आपका कंपास बॉक्स जो है वो हो जाएगा। एंड उसके साथ में ही आप टेबल, चेयर या कोई भी एक चीज़, या फिर शार्पनर अगर आप यहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं तो वो भी, शार्पनर अगर आप ट्रेस करेंगे तो वो भी इरेजर की तरह ही आपका जो है ट्रेस करेगा या साइज बनाएगा। नाउ हाइड एंड सीक, सर्कल एंड रेक्टेंगल आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो ये सर्कल है और ये रेक्टेंगल, ये दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सो अभी जो है रेक्टेंगल इज हाइडिंग फ्रॉम द सर्कल, अभी जो है रेक्टेंगल हाइड करेगा सर्कल से। सो वे शुड आई हाइड, तो मैं कहाँ पर छुपूँ, ओ शू बॉक्स। तो वो सोचता है कि चलो मैं शू बॉक्स में जो है छिप जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये शू बॉक्स था और यहाँ पर ये जो है छिप गया, तो बिल्कुल क्लियरली वो जो है क्या हो गया, वहाँ पर मैच हो गया, वहाँ पर पता नहीं चल रहा है उसका। सो तभी सर्कल बोलता है आई एम कमिंग। तो वो रेक्टेंगल सोचता है आई लुक लाइक द फेस ऑफ द शू बॉक्स, मैं तो शू बॉक्स की फेस की तरह दिखाई दे रहा हूँ। सो आई विल हाइड बिहाइंड इट, मैं इसके पीछे छिपूंगा और जो सर्कल उसे पता भी नहीं चलेगा। तो सर्कल फिर चिल्लाता है वेयर आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम, क्या तुम फोटो फ्रेम के पीछे हो, क्योंकि फोटो फ्रेम भी सेम साइज़ का है। देन अगेन वेयर आर यू बिहाइंड द टीवी, क्या तुम टीवी के पीछे हो, तो टीवी भी क्या है आपके रेक्टेंगल के शेप का है। तो मतलब हर एक जो चीज़ उसे रेक्टेंगल शेप की दिख रही है वो उसे बोल रहा है कि क्या तुम उनके पीछे हो। आई कोट यू आर बिहाइंड द शू बॉक्स, तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम कहाँ हो, शू बॉक्स के पीछे हो। देन उसके बाद में रेक्टेंगल बोलता है नाउ इट्स माई टर्न, 1 2 3, देन वो काउंटिंग करता है। तो सोचता है कि अब मैं कहाँ पर छुपूँ, वेयर शुड आई हाइड, मैं कहाँ पर छुपूंगा, मैं कहाँ हाइड होऊंगा। तभी क्या होता है, द डोर बेल रैंग एंड ट्रायंगल एंड स्क्वायर कम एंड ज्वाइन द गेम, ट्रायंगल और स्क्वायर आते हैं और वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं उनको। नाउ द सर्कल कैन हाइड इन द क्लोक, अब सर्कल जो है क्लोक में छिप सकता था, यहाँ पर बोल के अंदर छिप सकता था। और कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखो ये ऑरेंजेस रखे हैं, इनमें वो छिप सकते हैं। और ये जैसे प्लेनेट है यहाँ पर भी वो छिप सकता है, ओके। या फिर ये वाली जो शेप गोल गोल इसके अंदर बनी है यहाँ पर, तो या फिर ये लैंप जो यहाँ रखा है इधर, तो इन सब में जो है एक सर्कल जो है आराम से जा सकता है। तो ऑरेंज और लैंप। देन उसके बाद में रेक्टेंगल कहाँ कहाँ हाइड हो सकता था, बॉक्स हो गया था, फोटो फ्रेम हो गया था, देन टीवी उन्होंने ऑलरेडी खुद ही बोला था, और डोर भी तो बिल्कुल सेम ही था वैसे ही रेक्टेंगल शेप में। बट ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर कन्फ्यूज एंड वंडर वेयर टू हाइड, अब ट्रायंगल और स्क्वायर जो है बहुत कन्फ्यूज है कि वो कहाँ पर जो है हाइड कर सकते, छुप सकते हैं। सो अब देखो ट्रायंगल शेप में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अब देखो सबसे पहले तो ये हो जाएगा ट्रायंगल के लिए, ठीक है, कैप हो गया। देन ये समोसे देखो, ओके, दोनों चीज़ें हो गई। देन स्क्वायर के लिए चेक कर सकते हो आप, स्क्वायर के लिए जैसे क्यूब हो गया। देन ये वाली जो चीज़ है वो हो गई आपकी जो यहाँ पर कपबोर्ड रखा है वो हो गया, कैबिनेट बोल सकते हैं। और ये वाला जगह देखो यहाँ पर ट्रायंगल छुप सकता है, यहाँ ट्रायंगल आ सकता है, इन सब जगह पे ट्रायंगल आ सकता है, और नीचे जो है आपका स्क्वायर आ सकता है। सो इन सब जगह पे वो क्या कर सकते हैं, छिप सकते हैं। सो ट्रायंगल के लिए हम लिख देते हैं कैप एंड समोसा, बिकॉज वहाँ पे रखे हुए हैं वो। सो कैप एंड समोसा। और स्क्वायर कहाँ था, एक तो कपबोर्ड हो गया था उनका, एंड देन एक क्यूब थी, क्यूब वहाँ पर रखा हुआ था, क्यूब एंड कपबोर्ड।
उसके बाद में है नाउ यू हैव टू कलर द ट्रायंगल्स रेड ग्रीन, ग्रीन करना है आपको सर्कल को, एंड रेक्टेंगल को आपको येलो कलर करना है, एंड स्क्वायर्स को ब्लू कलर करना है। सो सबसे पहले हम रेड कलर करते हैं ट्रायंगल्स के लिए। सो ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, देन है हमारा सर्कल। सर्कल के लिए हमें कौन सा कलर करना है? ग्रीन। सो सर्कल पे कलर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये भी हो गए, साथ में नंबर भी लिखते चलते हैं 16। सॉरी, एक और है जो सबसे बड़ा, जो हमें देखा ही नहीं, दिस वन। तो कितने हो जाएंगे? 17। साथ में नंबर भी लिख लेते हैं हम। सो ये हो गए हमारे 17 और ये थे हमारे 6। देन उसके बाद आता है येलो कलर रेक्टेंगल के लिए। सो येलो रेक्टेंगल का है आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर कितने हो गए? रेक्टेंगल हो गए हमारे 8। देन आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर के लिए आपको करना है ब्लू कलर। सो 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ आपके कितने हो जाएंगे? 4। नाउ मेक योर ओन डिज़ाइन विद डिफरेंट शेप्स एंड कलर। सेम इसी तरह से आप अलग अलग कलर और शेप्स यूज़ करके अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हो। नाउ कैच द कॉर्नर। अब आपको कॉर्नर कैच करना है। नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ गेम। अब नवीन और जो उसके दोस्त हैं अलग अलग गेम खेल रहे हैं। एक नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल एंड क्लैपिंग। नवीन क्या कर रहा है? दीवार की तरफ उसका फेस है और क्लैप कर रहा है। हिज फ्रेंड्स आर रनिंग अलोंग द टेबल एज ही क्लैप। और जैसे जैसे वो क्लैप कर रहा है उसके दोस्त जो हैं इस टेबल के चारों तरफ घूम रहे हैं, मीन्स भाग रहे हैं, या जैसे म्यूजिकल चेयर होता है उसकी तरह। नाउ व्हेन ही स्टॉप क्लैपिंग, जैसे ही वो क्लैप करना बंद करेगा, एवरीबडी स्टॉप, सब लोग वहीं रुक जाएंगे जहाँ पर वो हैं। एंड द चाइल्ड हु इज़ आउट इज एट द चाइल्ड हु इज़ नॉट एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर पर नहीं है वो आउट हो जाएगा। एंड देन द चाइल्ड विल क्लैप एंड द गेम विल गो ऑन। और जो आउट हुआ है वो जाके मतलब क्लैप करेगा एंड बाकी बच्चे खेलते रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पर उदित है, वो भी कॉर्नर पर है, परमजीत है, वो भी कॉर्नर पर है, सीमा भी कॉर्नर पर है, और नायशा भी क्या है? कॉर्नर पर है। ठीक है, सब कॉर्नर पर है। लेकिन यहाँ देखो, ये तो ये बीच में खड़ा है ना, तो वसीम जो है कॉर्नर पर नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चाइल्ड स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले तो हमें सबके नाम बताने जो कॉर्नर पे हैं। ओके, सो फर्स्ट उदित, देन सीमा, एंड सीमा के बाद है नायशा, एंड नेक्स्ट इज परमजीत। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट, कि उसके बाद अभी क्लैप कौन करने वाला। देखो इन्होंने क्या बोला था, जो आउट हो जाएगा वो क्लैप करेगा, तो आउट कौन हुआ? वसीम। अब वसीम खड़ा कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेयर इज वसीम स्टैंडिंग। सो कहाँ है? मिडल ऑफ द एज, इन द मिडल, इन द मिडल ऑफ एज, एज के जो है बीच में वो खड़ा है। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल, क्या ये राउंड टेबल के अराउंड खेला जा सकता है? सो नो। और क्यों नहीं खेला जा सकता? बिकॉज इट हैज़ नो कॉर्नर, क्योंकि उसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता। नेम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस डेट हैव स्ट्रेट एजेस। अब आपके आसपास जितनी भी स्ट्रेट एजेस वाली चीज़ें हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, बेड, चेयर, मतलब जो भी चीज़ें आपको दिखे वो सब का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने सिर्फ 3 लिखे, आप और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव कर्व्ड एजेस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी एजेस जो है कर्व होती हैं। ठीक है, मीन्स इस तरह से राउंड जो सर्कल की तरह होगा उन्हें हम कर्व एजेस बोलते हैं। जैसे सीधी होती है वो होती है हमारे स्ट्रेट एजेस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कर्व एजेस है, उनके नाम हमें लिखने हैं। अब देखो इन्होंने ऑलरेडी चीज़ें दे दी तो हम इन्हीं के नाम लिख देते हैं। बॉल, अलार्म क्लॉक एंड वाटरमेलन। तो ये क्या है हमारे
इनका जो एज है वो क्या है, कर्व है, यानी कि इस तरह से घूमा हुआ है। सो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कर्व एजेस। नाउ हाउ मैनी कॉर्नर डू ऑब्जेक्ट विद कर्व एजेस हैव, क्या किसी कर्व एजेस के कॉर्नर होते हैं? सो नो, तो कितने कॉर्नर होंगे? 0, क्योंकि उनका तो एक भी कॉर्नर नहीं होता। नेम द ऑब्जेक्ट डेट हैज़ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कर्व भी होती हैं और स्ट्रेट भी होती हैं। सो ऐसी चीज़ें कौन सी होती है कि दोनों चीज़ें जिसकी आपके अंदर होनी चाहिए। सो एक तो जैसे आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर, और दूसरा आपका कोन हो सकता है, कोन में भी आपके कर्व एजेस भी होते हैं और स्ट्रेट एजेस भी होते हैं। देन उसके बाद क्या ले सकते हैं हम, जिसके अंदर कर्व और स्ट्रेट आपकी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सो कोन हो गया, ये हो गया। देन कैप हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्ट के लिए बोला है तो ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर कैप लिख दिया। नाउ टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक इट अ स्क्वायर, तो इसे एक स्क्वायर बनाना है। नाउ इट हैज़ डैश कॉर्नर एंड एजेस, अब कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4, तो कितने कॉर्नर हो गए? 4। एजेस कितनी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक साइड 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। नेक्स्ट है फोल्ड इट इनटू अ हाफ, इसको हाफ में फोल्ड किया तो ये वाली शेप हमें मिलेगी। अब कौन सी शेप हमें मिली है यहाँ पर? दिस वन, ट्रायंगल। एंड दिस शेप हैज़ डैश कॉर्नर एंड डैश एजेस, अब इसमें कितने कॉर्नर है? 1 2 3 कॉर्नर्स हो गए एंड 3 साइड्स हो गई, एजेस हो गए 3 कॉर्नर एंड 3 एजेस। फोल्ड द पेपर अगेन इनटू हाफ, फिर से उसको हाफ में फोल्ड करना है। देन यहाँ पर वो हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसके अंदर जो है आपके, नाउ मेक 2 ट्रायंगल्स फ्रॉम द कॉर्नर, फ्रॉम 2 कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पर जो इसके ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, इसके ये दोनों कॉर्नर को फोल्ड करके एक एक और बनाना है आपको। ओके, नाउ हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर नाउ, अब यहाँ पर कितने कॉर्नर्स हो गए हैं? सो अब कितने कॉर्नर है हमारे यहाँ पर? सो जैसे एक ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर 7, कितने हो गए? 7 कॉर्नर्स। नाउ नेक्स्ट है फोल्ड द थर्ड कॉर्नर अपवर्ड, उसके बाद आपको इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, तो इससे आपका क्या बन जाएगा? जो पपेट डॉग है वो आपका बन जाएगा। नाउ एक एक्टिविटी अगर आप ट्राई करें तो, कैन यू फोल्ड द स्क्वायर शीट इनटू सच अ वे टू एज गेट अ शेप ओ विद 4 साइड्स, क्या आप उसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं कि जैसे अभी इसको फोल्ड किया तो हमें एक ट्रायंगल शेप बना, तो अब इसको क्या आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो कि उसके 4 साइड्स वाली एक शेप हमें वहाँ से मिल जाए। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। नाउ ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको वाटर कलर चाहिए। देन आपको वाटर कलर लेना है एंड वाटर कलर से आपको अपनी कोई भी एक चीज़ जैसे पेंसिल या फिर इरेज़र, शार्पनर, बोतल कैप, कोई भी एक चीज़ लेनी है, उसको वाटर कलर में डुबोना है। देन उससे अलग अलग इस तरह से मीन्स बना के आप उससे शेप्स या पैटर्न बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको बनाना है मेहंदी का डिज़ाइन, जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप बना सकते हैं। नाउ नित्या इज़ प्लेइंग विद लीव्स एंड मेकिंग पैटर्न्स, और नित्या जो है पैटर्न्स बना रही है लीव्स के साथ खेल के। सेम आपको वाटर कलर में अपना जो भी है लीव लेना है, या तो आप ट्रेस कर सकते हो, अगर ट्रेस नहीं करना तो आप कलर से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से उसको कर सकते हो। या फिर आप उसको पेंट कर सकते हो, और पेंट करने के बाद उससे जैसे इन्होंने पैटर्न बनाया आप अलग अलग बना सकते हो, कि जैसे एक यहाँ हो गया, देन उसके बाद 2 हो गए, देन नेक्स्ट वाले में क्या आप तो 3 हो जाएं। सो इस तरह से आप अपने अलग अलग पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न, इनको हमें करना है एक्सटेंड। अब देखो ऊपर है, देन नीचे, ऊपर नीचे, तो अब क्या होगा? ऊपर की तरफ एरो बनेगा, देन नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर एंड देन नीचे। नाउ फ्लावर है 1 एंड देन यहाँ पर कितने पेटल्स है? 1 2 3 पेटल्स है। देन यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5। फिर से सेम चल रहा है 1 3 एंड 5। तो हमें क्या करना है? अब कितना पेटल बनेगा? 1, देन कितना हो जाएगा? 2 एंड 3, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 5, 3 4 5। नाउ अब यहाँ देखो क्या है, ये शेप दी है आपकी, पहले इस तरफ है, देन यहाँ मतलब देखो अब ये इस तरह से घूम रही है, ये पोजीशन में यहाँ थी, यहाँ से वो इस सीधी हो गई है, सीधी के बाद ऊपर हो गई, फिर इस तरफ हो गई, फिर नीचे हो गई। अब क्या होगी? फिर से ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है।
देन फिर ये उल्टी हो जाएगी और फिर इसका फेस जो है इस तरफ हो जाएगा, जैसे डी वाला चलता रहता है आपका वैसे ही। ओके, देन इसी तरह से आपको ये शेप को बनाते रहना है और आपका पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। सोचिए ये नीचे की तरफ बनेगी। एंड देन फिर से यहाँ पर। अब इसमें देखो क्या है, आप ब्लू कलर को देखो, बीच में तो यहाँ पे आपका होगा ही। ओके, हर जगह पे आपके ग्रीन कलर रहेगा, लेकिन आपका ब्लू कलर चेंज हो रहा है। बाकी सब जगह आपका ग्रीन कलर रहेगा, तो पूरे पे एक बार ग्रीन कर देते हैं। एंड दिस इज डन। नाउ अब आपका ब्लू कलर देखो कहाँ कहाँ है। पहले यहाँ था, फिर इस तरफ आ गया, फिर इस तरफ आया, फिर इधर गया, यानी कि वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस तरह से, यानी कि यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे चला गया, नीचे से फिर ऊपर चला गया। ठीक है, अब ऊपर से इस डायरेक्शन से फिर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यानी कि अब आपका ब्लू कलर यहाँ बनेगा। ये कौन सा कलर हो जाएगा अभी यहाँ पर, ब्लू कलर। ये आपका ब्लू हो गया। अब ब्लू कलर कहाँ बनेगा, यहाँ पर आएगा आपका, एंड देन फिर से चेंज हो जाएगा और अब की बार नीचे आ जाएगा। सिर्फ आपको जस्ट यहाँ पे करना क्या है, वो पैटर्न्स को देखना है कि कैसे जा रहे हैं। अब जैसे इसमें देखो, 1 एरो ऊपर की तरफ है, देन 1 नीचे, 2 नीचे, देन 2 ऊपर, 3 ऊपर, 3 नीचे। एक बार नीचे जा रहे हैं, एक बार ऊपर जा रहे हैं। सो अब देखो, पहले ऊपर था, नीचे, देन नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो अब क्या होगा, 2 एक जैसे हैं, 2 नीचे हैं, फिर 2 ऊपर हैं। तो अब क्या होगा, 2 नीचे होंगे, लेकिन साथ में नंबर भी उनका बढ़ रहा है। पहले 1 1 थे, पहले 1 था यहाँ पर, फिर 2 2 हो गए, फिर 3 3 हो गए, यानी कि अब 4 होंगे। और साथ में ही ये क्या होंगे, नीचे की तरफ 3 4 और फिर ऊपर की तरफ। अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा, 5 होगा और क्या होंगे, ऊपर की ही तरफ होंगे, 4 5। अब नीचे की तरफ होंगे 5। एंड अब ये नीचे था, तो यहाँ भी नीचे की तरफ होगा, लेकिन कितने होंगे, 5 की जगह एक नंबर और बढ़ जाएगा, 6 होगा, और फिर 6 जो है ऊपर की तरफ, 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ अब देखो यहाँ पर ये पैटर्न दिया, इसको आपको करना है आगे कंटिन्यू। सो जैसे ये हो गया, इस तरह से ये पैटर्न आपका चलेगा। एंड देन यहाँ से आपका फ्लावर बन रहा है, ये फ्लावर। वो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जैसा आपको दिख रहा है आप वैसे बना सकते हैं। मीन्स सेम यही वाला आपको बार बार फॉलो करना। देन यहाँ पर आपका सर्कल सर्कल बनेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया AB BC CD, AB BC CD। अब आगे क्या आएगा, देखो सेम कॉपी हो रहा है वहाँ पर। तो D, और D के बाद आपका क्या आता है, E, फिर क्या आएगा E के बाद क्या आता है F, AA BB CC DD EE, तो क्या होगा F। लेकिन एक सीधा है, एक उल्टा है। ठीक है, दोनों का फेस अपनी तरफ ही है। सो C D D EE FF G और G। नाउ नेक्स्ट इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। एक येलो है, देन रेड येलो रेड येलो। तो नेक्स्ट क्या हो गया आपकी, रेड, देन येलो रेड येलो। येलो आपका ऑलरेडी बना है, रेड येलो रेड येलो। तो सेम पहले तो हमने ये बना लिया है, अब हम जस्ट कर लेते हैं इनको कलर। सो येलो था, सो रेड येलो रेड येलो। येलो यहाँ था, रेड येलो रेड येलो। सो रेड येलो रेड येलो, एंड देन यहाँ पर होगा आपका रेड। अब बाकी सब जो बचे हुए हैं उनमें हम कर देंगे येलो कलर। तो इस तरह से आपका पैटर्न बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीकू रैबिट जंप्स ऑन द 4th टाइल। कीकू जो है 4th टाइल पे जा रहा है वो, ठीक है। ही फॉरगेट वेयर टू जंप नेक्स्ट। अब वो भूल गया कि नेक्स्ट जंप कहाँ करना है, हेल्प हिम।
अब आपको हेल्प करना है, देखो यहाँ से वो सीधा गया यहाँ, बीच में कितने नंबर छोड़े उसने, 2। तो अब आपको इसी तरह से आगे करना है और उन चीज़ों को आपको सर्कल करना है। सो 1 से 4 पे गया, देन 1 2 3 4, वो 4 टाइल पे जाना चाहिए। सो 1 2 3, सॉरी हमें चेक करना। अब देखो 1 पे था, 1 से गया 4 पर, सो 2 को उसने छोड़ दिया। अब 2 को छोड़ेगा तो कहाँ पहुँचेगा, 7, फिर 2 को छोड़ेगा तो कहाँ पहुँचेगा, 10। ओके, इन सबको हमें करना है सर्कल। फिर उसने 2 को छोड़ दिया, कहाँ पहुँचा, 13। अब 4 टाइल तक तो उसने कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो भूल गया कि मुझे कैसे जाना है। तो देखो 2 टाइल्स उसने छोड़ दिए, तो इसी तरह हम 2 टाइल्स छोड़ते हुए चलेंगे और हम जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर इसे देखो क्या मिल गया, कैरेट मिली है, वेरी गुड। देन वो फिर आगे गया। सो ये जो नंबर है जहाँ जहाँ वो जंप कर रहा है उन्हें हमें करना है सर्कल। 25, देन 28। तो अब कौन कौन से नंबर हो गए, 4 से वो कौन से नंबर पे आया था, 7 से 10 से 13 से फिर गया वो 16 एंड 16 से आया वो 19 एंड 19 से आया 22। ओके, सो हमें जस्ट यही यहाँ पर करना था कि उनको जो है हमें क्या करना था, सिर्फ सर्कल करना था कि कौन कौन से नंबर पे वो जाएगा। सो अलग कलर से कर देते हैं थोड़ा सा, रेड, 7 13 16 19 22 25 28। उसके बाद है क्यूकूज मदर ऑल्सो जंप ऑन द 6 टाइल। अब क्यूकू की मम्मी ने भी 6 टाइल पे कर लिया था। हेल्प हर पुटिंग अ क्रॉस ऑन द नेक्स्ट लाइन, सॉरी नेक्स्ट टाइल। तो उनके लिए जो है नेक्स्ट टाइल पे जाना। अब देखो 1 के बाद हो गए 6 पर। ओके, 6 के बाद वो कहाँ जाएंगे, 6 के बाद हो गए 11 पर। अब इनकी मम्मी का क्या है, इनके लिए हम रेड कर लेते हैं। 1 से वो गए हैं 6th पर और 6 से वो गए हैं डायरेक्ट 11th पर। अब बीच में देखो कितने नंबर छोड़ दिए, 1 2 3 4 और 5th नंबर पे उन्होंने जंप किया। 1 2 3 4 5th नंबर पे जंप किया। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 और 5th नंबर पे जंप करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 16 पर। सेम 1 2 3 4 और 5th नंबर पे जंप करके पहुँचे वो 21 पर। तो हमें करना है वहाँ क्रॉस। देन 1 2 3 4 एंड 5th नंबर पे जंप। ओके, सो 1 6 11 देन 16 21 एंड 26। आगे यहाँ पर नंबर हमारे ख़त्म हो गए हैं। अगर आगे जाएंगे तो 31 एंड 32 पर वो नेक्स्ट नंबर उनका आएगा। सॉरी 31 उनका नेक्स्ट नंबर आएगा, बिकॉज उन्हें जो है 4 जंप करना और 5th पे पहुँचना है। 1 2 3 4 एंड 5। सो कौन सा होगा, 31। सो अभी हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू एक्सटेंड द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। अब जैसे ये वाले थे ऐसे ही हमें करना है, जैसे वो 2 को जंप कर रहा है या फिर 4 को छोड़ के जंप कर रहा है, ऐसे ही यहाँ करना है। सो देखो 5 के बाद क्या आ रहा है, 10। तो इसके लिए मैं लाइन्स लगा लेती हूँ। 5 के बाद नेक्स्ट हमें काउंट करना है 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे वो 10 पे पहुँचा, तो इतने ही नंबर हमें हर बार काउंट करने। ओके, 11 12 13 14 15 सेम नंबर हमें ये ही हर बार काउंट करेंगे इसमें, फर्स्ट वाले के लिए। नाउ नेक्स्ट देखो 15 से आगे इतने नंबर काउंट करो, 16 17 18 19 20। सो आंसर कितना आएगा, 20। दोबारा फिर से 21 22 23 24 25। नेक्स्ट 26 27 28 29 30। सो इसी तरह से हमें आगे करते रहना। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, 7 दिया है, 7 के बाद दिया 14। तो हम करेंगे काउंट पहले, 7 देन 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या 14 से आगे 21 तक भी सेम करना है हमें। 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि सेम ही काउंटिंग है। तो आगे जो भी नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, हमें यही नंबर बार बार काउंट करने। कितने नंबर, ये 7 तक आगे काउंट करने हैं। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो सेम इसी तरह से करेंगे। 49 तक हो गया, देन 49 प्लस सेम नंबर। नेक्स्ट नंबर से आपको काउंट करना है।
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। कभी भी वो नंबर से काउंट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट नंबर से उसे हमेशा काउंट करना है। अब देखो क्या है, यहाँ पर 1 लिखा है, ओके, 1 के बाद इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया 7, तो कहाँ तक गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये देखो कि क्या 13 के लिए भी 7 से आगे, तो आगे मीन्स नेक्स्ट काउंट करना, ओके, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि सेम नंबर काउंट कर रहे हैं। तो 13 से आगे वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी सेम करना पड़ेगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। तो क्या आ गया आंसर हमारा 43। सो इस तरह से आप ये नंबर पैटर्न वाले क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 शैडो स्टोरी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।